गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर आपसे जुड़ रहे हैं एसआई यानी साधारण ब्याज के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे ये साधारण ब्याज के वो क्वेश्चन जो एलिकेशन से रिलेटेड होते हैं। बेटा क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन एक शानदार बनाया जाता है तो दो कॉन्सेप्ट यानी दो टॉपिक को मिक्स करके बनाया जाता है। जो अब टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, इससे पहले टाइप 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने किस्त वाले क्वेश्चन और भी क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट बेहतरीन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें आप देखिएगा। इसके बाद जो टाइप नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक शानदार कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है बेटा, एलिकेशन तो आपने पढ़ा होगा बेटा। क्या होता है एलिकेशन? एलिकेशन में कोई चीज़ समान होती है। जैसे बेटा अगर दर है तो दो दर समान होगी, एक औसत दर होगी, दो दरें होगी, एक औसत दर होगी, ठीक है। तो दोनों को एलिकेट करके एक रेशियो प्राप्त होता है। उस रेशियो से हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, ठीक है बेटा। करना क्या है देखो, आपको समझाते हैं। देखो बेटा, पहला क्या है, जैसे क्या है टाइप नंबर देखो डालो, टाइप 5। टाइप 5 में बेटा पढ़ना क्या, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा। क्या होगा क्वेश्चन, क्या देगा बेटा, प्रिंसिपल देगा। अगर प्रिंसिपल देगा, जैसे बेटा आपको प्रिंसिपल दे दिया 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे दिया 2000 रुपये, उसमें दो दर देगा, दो दर। जैसे बेटा R1 होगा, एक R2 होगा। R1 होगा जो होगा बेटा, जैसे सपोज करो 5%, R2 कितना होगा, जैसे 4%, R1 5, R2 4। और इसकी जो औसत दर ना देकर औसत ब्याज देगा। औसत दर अगर दे देता तो बेटा क्या करते, R1 R2 बीच में औसत दर एलिकेट कर देते। लेकिन उसमें क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए उसने क्या किया, देखो बेटा उसने क्या किया, R1 दिया, R2 दिया, औसत ब्याज दे दिया। ब्याज मतलब बेटा RT%। RT% मतलब आपको पता है ब्याज, ब्याज कितना दे दिया बेटा, 92 रुपये। कितना दे दिया, 92 रुपये। अब बेटा एक बात बताओ, R1 5, R2 4 और ब्याज 92। अगर ये तीनों चीजें एक ही सीक्वेंस में हो जाए बेटा, या तो R1 R2 या तीनों ब्याज में, तो तीनों को एक सीक्वेंस में करने पर देखो बेटा क्या होता है। एक तरफ हम लिख लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, RT ब्याज है, ब्याज से हम दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखो समझो बेटा, RT% बराबर, और समय जैसे इसमें T बराबर कितना दे दिया, T बराबर बेटा दे दिया 1 वर्ष देगा बेटा। T बराबर भी देगा क्वेश्चन में, ठीक है। T बराबर RT% जैसे आपको ब्याज निकालना, मतलब ब्याज से दर निकालनी, तो देखो बेटा क्या होती है दर निकालनी, जब आप R निकालनी, R निकालने के लिए आपको पता है कि ब्याज इंटू 100 अपान ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन। मूलधन कितना है बेटा, 2000 रुपये। समय आपको पता है बेटा 1 वर्ष, अगर 2 वर्ष दिया होता तो 2 वर्ष लगा देते, तो 1 वर्ष लगा दिया बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, इसमें ज़्यादा नहीं काटते। अब जैसे हमारे पास कितना आ गया, 92/20 आ गया, हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे बेटा। करना क्या, अब बस हमारा वही काम, हम एक तरफ R1 रख लेते हैं, क्या है 5%, कितना है 5%, दूसरा कितना है बेटा 4%, अब बीच में कितना है, बीच में 92/20। अब देखो इसे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एक लाइन में समझ लो। इसे जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो ये जो हर में है ना बेटा, इसका इन दोनों गुणा कर देंगे, बैलेंसिंग हो जाएगा। जैसे 20 है, 20 को यहाँ से जैसे ही खत्म करोगे, इधर समझ लो, अलग समझा देते। जैसे ये जैसे 5% है और 4% है, तो क्या करेंगे पहले यहाँ देखो, 20 का इसमें जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आ गया। 20 का जैसे 4 में गुणा करेंगे बेटा 80 आ जाएगा। 92 है ही बेटा, बीच में कितना है 92। क्या किया बेटा, क्या किया बेटा, 20 का 5 में गुणा किया 100 आ गया, 20 का 4 में गुणा किया 80 आ गया, 92 बीच में एलिकेट कर दिया बेटा, एलिकेट कर दिया। एलिकेट करने पे देखो क्या, 1 में कितना 12 आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो देखो 12 8 कितना हो गया 20, ठीक है बेटा, कितना हो गया ये टोटल 20 हो गया। अब यहाँ पे समझ लो 20 हो गया, तो 20 बराबर बेटा कितने के दिया मूलधन आपको, 2000 रुपये, 2000 रुपये। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 काट दो, 100 रुपये। अगर पूछे R1 कितना होगा, तो अगर बेटा R1 पूछे तो 5 ये कितना है बेटा 12,
R1 कितना है 12, R2 कितना है 8, R1 पूछा कितना 12 गुणे 100 कितना हो जाए 1200। ये सब हमने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना बड़ा है बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, 2 लाइन का है केवल, इतना आपको हर चीज़ समझाने के लिए क्या किया। देखो बेटा क्या कहता है बेटा, कोई धन है 2000 रुपये, उसका कुछ भाग वो 5% पे देता हो, कुछ भाग 4% पे देता है, दे दिया बेटा, और समय आपको 1 वर्ष दिया है बेटा, तो 8% ब्याज दिया है, तो हम ब्याज से बेटा दर निकाल ली बेटा, ठीक है, ब्याज से दर निकाल ली, ब्याज से जैसे ही दर निकाल ली बेटा तो दर कितनी आ गई आपकी 92/20, 92/20 जैसे ही ये आई थी इसे बैलेंसिंग कर लिया। बैलेंसिंग कैसे किया बेटा, इस 20 का इधर गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है बेटा। ऐसे ना करो तो और भी तरीके हैं, अभी बता रहे बेटा, ठीक है। बैलेंसिंग कर लिए आ गया बेटा। अगर जैसे आपको ये बैलेंसिंग करने में दिक्कत हो रही है तो देखो आपको करना क्या है, देखो वैसे शानदार क्वेश्चन आंसर आ गया। अगर बैलेंसिंग करने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, डायरेक्ट देखो, जैसे डायरेक्ट आपको कैसे करना है बेटा, जैसे आपको R1 दिया है बेटा, R1 कितना है 5% और R2 कितना है बेटा 4%। आपको ब्याज पता है 92 रुपये बटे 2000 गुणे 100, दर निकालनी है बेटा, तो कुछ नहीं बेटा, 2 0 खत्म हो गए, 2 से ये भाग देंगे 0.6 खत्म हो जाएगी ये भी, ठीक है। कितना आ गया 4.6, 4.6 को क्या करेंगे बेटा यहाँ पे रख देते, ये डायरेक्ट है बेटा, वो समझाने के लिए इतना किया था बेटा, ठीक है। करना ऐसे ही है, 4.6 से 4 गया तो 0.6 आ गया, 5 से 4.6 गया तो बेटा 0.4 आ गया, आगे बेटा, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता, 6 और 4 10, तो 10 बराबर कितना है 2000 रुपये के, 10,000 बराबर कितने हैं 2000, 1 बराबर बेटा कितने हो जाए 200 के। एक आप पूछे R1 का पूछे, तो ये R1 है ये R2 है, R1 का पूछे कितना रुपए R1 दर पे दिया था, तो बेटा 5 बराबर, ठीक है बेटा। कितना है इसके जस्ट नीचे देखो 5 है, 5 के लिए कितना है 6, तो 6 बराबर कितना हो जाए 1200, ये R1 आ गया। ऐसे ही अगर R2 पूछे तो R2 कितना है बेटा 4, तो 4 बराबर 1 बराबर जैसे 200, तो 4 बराबर बेटा कितना हो जाए 800, ठीक है बेटा। बहुत शानदार तरीके से समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर आपको और अच्छे समझ में आए। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, देखो बेटा पहला क्वेश्चन शानदार। करना क्या बेटा, एक व्यक्ति 10,000 रुपये को ऋण लेता है, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 10,000 रुपये का ऋण बैंक से लेता है, उसका एक भाग 8% की दर पर, कितना बेटा 8% की दर पर, और एक बैंक से लेता है, और 10% कितना बेटा 10% वार्षिक की दर से दूसरी बैंक से लेता है, अनंतर यानी बाद में कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान, यानी एक वर्ष में 950 रुपये ब्याज देता है दोनों बैंकों को मिला के, ठीक है बेटा। तदनुसार पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, ठीक है बेटा। 2 बैंकों से ऋण लेता है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी एलिकेशन लगता है, एसआई या साधारण एलिकेशन का एक नियम होता है कि तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, अगर रुपए में तो तीनों रुपए में होनी चाहिए, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज में, दर में तो दर में, ठीक है बेटा, समझ लो बेटा। अब देखो 2 बैंकों की बात हो रही, तो पहली बैंक और दूसरी बैंक, इन दोनों बैंकों की देखो दर कितनी कितनी है बेटा, पहली बैंक की 8%, दूसरी बैंक की 10% है बेटा, 8 और 10 है। अब क्या है, जो मिड पॉइंट में हम रखते हैं टोटल दर, वो दर ना देके उसने क्या किया रुपए दे दिए, तो हम इसे दर में बदल लेंगे। दर निकालने के लिए हम करते क्या बेटा, करते क्या, रुपए कितने हैं 950, ये क्या है ब्याज है, क्या है ब्याज बेटा, ठीक है, गुणे 100 अपान टोटल मूलधन, मूलधन कितना है बेटा 10,000, ठीक है बेटा। क्या किया बेटा, 2 1 3 0 3 0 3 0 खत्म हो गए। अब 10 का भाग जैसे 95 में देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 9.5। बस क्या किया हमने, एलिकेट कर दिया, यहाँ पे रख दिया कितना 9.5, कितना रख दिया बेटा 9.5। एलिकेट जब करेंगे बेटा तो क्या आएगा 10 में से 9.5 को जैसे ही घटाएंगे बेटा
10 से 9.5 जैसे घटाएं कितना बचेगा 0.5, कितना बचेगा 0.5, और 8 से घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 1.5, कितना बचेगा 1.5। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ये 15 5 20 हो गया, टोटल कितना 20 हो गया 20। अब 20 बराबर बेटा दिया कितना है, 20 बराबर कितना दिया 10,000 का, 10,000 का। तो 1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा 500, 1 बराबर बेटा कितना आ गया 500 के। अब आपको चाहिए कितनी पहले की, पहले की कितना, पहले कितनी है बेटा 5 है बेटा, तो 5 बराबर आपको चाहिए। 5 बराबर कितना हो जाएगा 2500। पहली बैंक से कितना रुपए लिया 2500, किया क्या देखो बेटा, पहली बैंक और दूसरी बैंक लिख लिया बेटा। 8% यहाँ पे चाहो तो ये लिख देना 10%। देखो बेटा 8% और 10%, टोटल कितनी है 9.5। कैसे आई 950 इंटू 100/10,000। जब काटा हमने 9.5 आ गया बेटा, ठीक है। 9.5 बीच में रख दिया, एलिकेट कर दिया 1.5 और 0.5, तो 5 दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। 15 5 20, 20 बराबर बेटा कितने के 10,000 के। तो 1 बराबर बेटा कितने को हो जाएगा 500 के, 1 बराबर 500 के। तो बेटा पहले भाग का चाहिए ना बेटा, पहले भाग का कितना 5, तो 5 बराबर बेटा कितना हो गया 2500, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर बेटा दूसरे भाग का पूछता तो दूसरे भाग का कितना है बेटा 15, तो 1 बराबर 5, 15 बना 75 आ जाएगा, ठीक है बेटा। जो आपसे पूछे कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा। एक व्यक्ति 20,000 रुपये, कितने रुपए 20,000 रुपये का ऋण लेता है। उसका एक भाग, पहला भाग 8% की दर पर और एक बैंक से लेता, और दूसरा 10% की दर पर दूसरी बैंक से लेता। अनंतर वह कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 1,900 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार पहले बैंक से लिया गया ऋण ज्ञात करो। तो बेटा आपको एक बात तो पता होगी कि पहली बैंक लिख लिया, दूसरी बैंक लिख लिया बेटा, ठीक है। पहली बैंक से कितना है बेटा 8% लिख लिया बेटा, 8% लिख लिया। दूसरी बैंक से कितना है 10% लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा। अब करना क्या बेटा, ये आपको रुपए में दिए, अगर दर में होती तो आप डायरेक्ट लिख देते, अब दर में से कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा 1,900 गुणे 100 अपान 20,000, कितना बेटा 20,000। तो बेटा देखो 4 0 से 4 0 खत्म हो गए बेटा खत्म। 4 0 खत्म हो गए, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 2 पंचे 10, कितना आ गया बेटा 9.5, ठीक है बेटा। रख दिया 9.5, एलिकेट कर दो, कितना बचा बेटा 0.5, इधर कितना बचा बेटा 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 15 5 20, 20 बराबर बेटा मूलधन कितना दिया है 20,000, 20 बराबर 20,000 का, ठीक है। 20 बराबर 20,000 का, ठीक है बेटा। तो 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, देखो 0 0 काट दो, 1 से काट दो। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1,000 के। 1 बराबर बेटा कितने को हो जाएगा 1,000 के। जब 1 बराबर बेटा 1,000 के हो गया तो हमें चाहिए कितना, पहली बैंक से कितना लेता 8%, कितना आया नीचे वाला, ये चीज़ देखते हैं बेटा, ये चीज़ 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5,000। दूसरे का कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, शानदार क्या है। 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है, ठीक है बेटा। पहले पर 9%, दूसरे पर 11%, ठीक है बेटा। प्रतिवर्ष मिलता है। यदि 1 साल के बाद कुल 9 सही 3/4% दर है तो प्रत्येक पर निवेश राशि क्या होगी। हमने बेटा क्या कहा, अब तीनों चीजें सेम दी हैं, दर दी हैं तीनों जगह, कुछ करना ही नहीं बेटा, हिट एंड ट्रायल। तो बेटा क्या करना, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर, 2 भाग हैं बेटा। पहले भाग पर कितना है बेटा आपका 9%, 9% कितना 9%। दूसरे भाग पे कितना है बेटा 11%। अब ये कितना दिया है, जब इसे संतुलित कर लेते हैं, 9 सही 3/4 है न, 36 और 3 39, 39/4 हो गया बेटा। यहाँ पे अगर 39/4 रखेंगे ना, 39/4 रख दिया बेटा। अब देखो बेटा हमने आपको बताया कि अगर ये 4 है तो इसका इधर उधर गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो जाएगा। क्या करना बेटा, इसे यहाँ से 4 को खत्म करते हैं, 4 को खत्म करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक बेटा। आप इसे बैक करके देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है।
क्योंकि आपके पास सारे साधन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो बेटा 36 और कितना अंतर बेटा 3 का, इनके बीच अंतर कितना बेटा 5 का, ठीक है। तो दोनों का योग कितना हो गया 8। 8 बराबर बेटा कितने के हैं, 8 बराबर आपका है 1 लाख बेटा। 8 बराबर 1 लाख, 1 बराबर कितना हो जाएगा 12,500, कितना हो जाएगा बेटा 12,500, ठीक है। अब बेटा आपको चाहिए किसका है, पहले भाग का चाहिए तो निकाल लेंगे दूसरे भाग का। पहले का कितना 5, दूसरे का 3। अगर सपोज करो हमें पहले का चाहिए तो 5 बराबर, 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 का जैसे इसमें गुणा करें तो कितना 62,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62,500। और अगर आपके पास है 1 बराबर दिया 12,500 दिया है बेटा, और आपको चाहिए दूसरे भाग का, दूसरा है कितना बेटा 3, तो कितना हो 375, मतलब 37,500। दूसरा भाग 37,500, पहला भाग 62,500, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा बेटा 1 लाख, ठीक है बेटा। दोनों भाग आ गए। क्या किया बेटा, पहला भाग दूसरा भाग जो परसेंटेज दर थी रख दी बेटा, ठीक है, रख दी। बीच में क्या जो दर निकाली, 9 चौक 36 और 3 39, बेटे 4 था, 4 का इधर उधर गुणा कर दिया, बस बेटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये, कितनी राशि है बेटा 12,000 रुपये की राशि पाता है, वह उसके एक अंश को 5% की दर पर, शेष को 4% की दर पर विनियोजित मतलब निवेशित करता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है 4 वर्ष। यहाँ पे बेटा सवाल बहुत शानदार बन गया है बेटा, क्या कह रहा है 4 वर्ष यानी टीवी दिया है बेटा, उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2,580 रुपये, तो 5% की दर पर विनियोजित राशि। तो बेटा सबसे पहला काम देखो क्या करना बेटा, पहला देखो पहला भाग और दूसरा भाग, ये तो करना है बेटा। पहले भाग में बेटा कितने परसेंट है 5%, कितना है बेटा 5%, और दूसरा कितना 6%। अब देखो बेटा अब इसमें दर तो दी नहीं है, हमें ब्याज दिया, हम दर निकाल लेंगे। तो दर जब निकालते हैं बेटा आर बराबर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा ब्याज, ब्याज लिख लिया बेटा इंटू 100 अपान मूलधन। मूलधन बेटा कितना है 12,000 रुपये, मूलधन कितना है 12,000 रुपये, ठीक है 12,000 रुपये मूलधन है बेटा। अब क्या करना है बेटा, उसने क्या कहा कि 4 वर्ष, यही एक इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष यानी 4 वर्ष। देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई बेटा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 18, ठीक है बेटा। कितना हो गया 6 चौक 24, 6 18, 4 दूनी 8, कितना आ गया आर बराबर 43 अपान 8, 43/8 आ, कितना आ गया बेटा 43/8, ठीक है बेटा रख दो। जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे 43/8, हमने आपको क्या बताया संतुलित करना, ये चीज़ यहाँ से जैसे ही खत्म होगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 40, 8 का गुणा हो जाएगा, ये 8 का गुणा 6 में होगा कितना हो जाएगा 48। अब 40 है 48 है और 43 है, बस एलिकेट कर दो बेटा कि 48 से जैसे ही 43 घटाएंगे बेटा 5 आ जाएगा, 43 से 40 घटाएंगे वैसे 3 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया बेटा 8। 8 बराबर कितना दिया है 8 बराबर 12,000 के दिया है, तो 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और कितना बेटा 5, कितना बेटा 5, तो कितना हो जाएगा 1500। 1 बराबर 1500 आपको चाहिए किसका बेटा 5%, 5% की ये यहाँ पे लिख देते, 5% था ये 6% था, ठीक है। तो 5% के जस्ट नीचे देखो कितना 5 है, 5 है तो 5 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 7500 के, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या किया बेटा समझ लो बेटा, 5% की दर पे एक बार, दूसरा 6%, तो ये जब दर निकाली तो कितनी है 43/8 आई बेटा। जैसे ही 43/8 आई ना, 8 का बेटा दोनों गुणा, 8 बन 40, 8 संग 48, एलिकेट कर दिया 5:3 आ गया, कितना आया 5:3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 किसके बराबर 12,000 के, तो 1 बराबर 1500 के, तो 5 बराबर 7500 के, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार और देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन बेटा।
अब आपको करना क्या है, हम ऐसे ही आपसे जुड़ते रहेंगे। बस आपको करना है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा बेटा। कंप्लीट वीडियो आप जब देखेंगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले कि प्लेलिस्ट में जाइए, एवरेज चैप्टर कंप्लीट हमने पढ़ाया और कंप्लीट क्वेश्चन कराए, पूरा देखिएगा, आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।